हाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से शुक्ला एजू गैलेक्सी में। आज आपके लिए शुक्ला एजू गैलेक्सी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है। आपके लिए मार्गदर्शन के लिए, भविष्य में आने वाली समस्याओं के लिए, शिक्षा, व्यवसाय, करियर के लिए एक बहुत ही अच्छी गोष्ठी, एक बहुत अच्छी बात, एक बहुत अच्छी वार्ता के साथ आपके साथ मैं आपके लिए आया हूँ। अब बात यह है, क्या आपके घर में कोई बच्चे कक्षा 9वीं से 12वीं में है? क्या आप खुद 9वीं से 12वीं में पढ़ते हैं? क्या आप महाराष्ट्र की स्कूल में पढ़ते हैं? तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। वो खुशखबरी क्या है? आपके लिए महापोर्टल नाम का वेबसाइट आपके लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी, बहुत अच्छा सुनहरा मौका लेकर के आया हुआ है। ये कैसे आया हुआ है? सबसे पहले यह महापोर्टल में यूनिसेफ और MSCRT की मदद से महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ के बच्चों को गाइड करने के लिए, यहाँ के बच्चों को सही शिक्षा देने के लिए, सही दिशा देने के लिए, 9वीं के बाद में क्या करना चाहिए, 12वीं के बाद में क्या करना चाहिए, उसके लिए एक महापोर्टल लॉन्च किया है हमारे प्रदेश की शिक्षा मंत्री वर्षाताई गायकवाड़ जी ने। आज हम उसी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और आपसे अनुरोध करेंगे, अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं या आपके घर में बच्चे हैं जो 9वीं 12वीं के बीच में हैं, उनसे ये पोर्टल आप लॉग इन जरूर करवा के रखिए, क्योंकि उसमें ढेर सारी जानकारियां मिलेगी। अच्छी बात तो ये है, इस पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए एक भी पैसे फी नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल मुफ्त है। ये आपके लिए क्या क्या कर सकता है, क्या क्या सुविधाएं दे सकता है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। मोस्टली होता क्या है, 9th के बाद या 12th के बाद में बच्चों के मन में एक कंफ्यूजन होता है, वो क्या करें क्या न करें, किस दिशा में जाएं, किसको छोड़ें, कौन पकड़ें कौन लें, बड़ा कंफ्यूजन रहता है। मोस्टली बच्चों को मैंने देखा है, उनके फ्रेंड्स जिस तरफ जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में चल पड़ते हैं। उसका उद्देश्य क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, वो क्यों जा रहे हैं, इसका उत्तर उनके पास नहीं है। वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि पता नहीं कहाँ जाना है, इतने लोग जा रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। 12th पास होने के बाद में अगर मान लो कॉमर्स से हैं तो क्या करना चाहते हैं? अब कुछ बच्चे तो निकल गए अच्छे फील्ड में, सीए के लिए या किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए, लेकिन कुछ को जब कुछ समझ में नहीं आया तो सीधा कहते हैं चलो हम बीकॉम कर लेते हैं। तो ये बीकॉम करके क्या करोगे? नो आंसर। कोई उनके पास दिशा निर्देश नहीं है, कोई नॉलेज उनके पास नहीं है। ठीक है, बीकॉम करना अच्छी बात है, लेकिन जो बीकॉम करने जा रहे हो उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? माने बीकॉम करके क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, या बीएससी करना चाहते हो, बीएससी करके जाना चाहते हो, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, या फिर कोई ग्रेजुएशन आप आर्ट से बीए करना चाहते हो तो क्यों कर रहे हो? इसकी कोई भी जानकारी ना होते हुए वो कोई गलत निर्णय ले लेते हैं, सिर्फ क्योंकि उनके पास मार्गदर्शन का अभाव था। पेरेंट्स भी इतने एबल नहीं थे कि उनको सही दिशा दे सकते। उनके फ्रेंडशिप सर्कल में भी मोस्टली यही हुआ था, उनका ग्रुप जिधर गया भेड़ की झुंड में, उधर वो भी चले गए। क्यों चले गए, इसका आंसर उसके पास नहीं है। इन्हीं सारी समस्याओं को जड़ से निवारण करने के लिए हमारी सरकार ने एक बहुत ही बढ़िया, बहुत महत्वपूर्ण पहल की है। वो पहल क्या है? आपका महापोर्टल के माध्यम से उन बच्चों को सही दिशा निर्देश, किस कॉलेज में जाना है, किस देश में जाना है, किस भाषा में जाना है, स्कॉलरशिप क्या होती है, उसको अप्लाई कैसे करें, उसको एग्जाम कैसे दें, एग्जाम कब होगा, कहां होगा, क्यों होगा, कितने मार्क्स होंगे, सारी जानकारियां आपको इस पोर्टल में मिल जाती हैं रजिस्टर करने के बाद में। अब आपको एक कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हम 12वीं के बाद क्या करें। 12वीं के बाद में हम डिप्लोमा कोर्स करें, डिग्री कोर्स करें, किस कोर्स में हमको सुविधा होगी। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, शुरुआत कर देते हैं बहुत बड़े की, बाद में फाइनेंशियली या फिर और कोई प्रॉब्लम होती है, छोड़ना पड़ जाता है, तो पूरी लाइफ उनकी जो है बर्बाद हो जाती है, टाइम बर्बाद हो जाता है, घर से पैसा जो है बर्बाद होता है। ऐसी चीजें न हो, आप अपने बच्चों को महापोर्टल के बारे में जानकारियां जरूर दें। अब इसमें और जानकारियां क्या है, इसके लाभ क्या है, क्षेत्र क्या है, उद्देश्य क्या है, हम आगे इसमें और चर्चा करने जा रहे हैं। इस पोर्टल में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं उसको जान लेना बहुत जरूरी है। नंबर 1, इसमें आपको सुविधा क्या क्या देता है। सुविधा नंबर 1, आप जिस भी लैंग्वेज के हैं, जिस मीडियम के हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, तमिल, उड़िया, कन्नड़, किसी भी भाषा के हो, उस भाषा में सारी जानकारियां उपलब्ध हैं और उस भाषा में आपको आपका पाठ्यक्रम भी मिलेगा। नंबर 1, शैक्षणिक संस्थान सुविधा क्या देगा? ये केवल इंडिया में ही नहीं, केवल भारत में ही नहीं,
दुनिया भर में इससे संबंधित आपके योग्य, आपके लायक कौन कौन से शिक्षण संस्थान हैं, उनके यहाँ सीमाएं क्या हैं, उनके यहाँ एडमिशन कैसे होगा, कब होगा, एग्जाम कैसे होगा, कब होगा, सारी जानकारियां इस आपको महापोर्टल में अवेलेबल मिलती हैं। नंबर 2, आप पढ़ाई के बाद 9वीं के बाद या 10वीं के बाद या फिर 11वीं के बाद या फिर 12वीं के बाद में किस क्षेत्र में कौन सा व्यवसाय, कौन सा करियर चूज करना चाहते हैं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं, आपकी रुचि किस में है, इंटरेस्ट किस में है, उसमें आपको ये ले जाके सीधा पहुंचाने का काम करता है महापोर्टल। नंबर 3, पाठ्यक्रम। इसमें आपको घर बैठे लॉगिन जैसे करेंगे पूरे के पूरे पाठ्यक्रम मिल जाएंगे। किसी विशेष व्यवसाय में, किसी विशेष क्षेत्र में हमें कौन कौन सा पाठ्यक्रम लेना है, कितना लेना है, कैसे लेना है, सारी बातें आपको इस महापोर्टल के जरिए मिलेंगी। नंबर 4, शुल्क। शुल्क मतलब क्या होता है? फीस। कितनी फीस होगी, किस कॉलेज में, किस कोर्स के लिए, किस पाठ्यक्रम के लिए कितनी फीस होगी, ये जानकारी आप मिल जाएगी। मैंने कंफ्यूजन नहीं रहेगा, हम यहां तो जाएं, वहां फीस कितनी है पता नहीं, सारी जानकारियां आपको यही मिल जाएंगी। अब आप कहां जा सकते हैं, आप कहां जाने में समर्थ हैं, वो चुनाव आप कर लेंगे। नेक्स्ट, प्रवेश परीक्षा, एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम किसी भी कोर्स के लिए, किसी भी करियर के लिए, किसी संस्थान के लिए एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, डेट क्या होगी, टाइमिंग क्या होगा, पेपर कैसा होगा, मीडियम क्या होगा, लैंग्वेज क्या होगा, मार्क्स कितने होंगे, ये सारी चीजें आपको महापोर्टल देगा। छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप, आपको कहां कहां छात्रवृत्ति मिल सकती है, स्कॉलरशिप मिल सकती है, उस स्कॉलरशिप का आवेदन करने की तारीख कब है, लास्ट डेट कब है, स्टार्टिंग डेट कब है, फॉर्म कब भरना है, कैसे भरना, उसकी फीस कितनी, स्कॉलरशिप कितना मिलेगा, ये सारी बातें आपको महापोर्टल पेश करता है, तैयार करता है। अब हमें देखना है इसका उद्देश्य क्या है, महापोर्टल का उद्देश्य क्या है। ये पूरे देश में, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, मैं हर प्रदेश का लेकर आऊंगा। हर प्रदेश में बस नाम अलग रहता, थोड़ा सा करता है नाम। जैसे अभी राजस्थान का है ना, राजीव गांधी पोर्टल करके नाम है, ऐसे सारे प्रदेश का है, सबका मैं आपको दूंगा, जहां की जानकारी चाहिए आपको मिल जाएगी। अभी तो मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, सारी बातें वही है, बस नाम अलग है, राज्य अलग है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, एम क्या है, गोल क्या है महापोर्टल का? बहुत पवित्र गोल है, बड़ा शुद्ध गोल है, विचार है का छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना, ये पहली बात है। अभी ढेर सारे छात्र होते हैं, उनको अपने मार्गदर्शन के लिए कोई मार्गदर्शक चाहिए, काउंसलर चाहिए, उसके लिए चार्जेस देने होते हैं, वो नहीं करना होगा। दूसरी बात, कुछ छात्रों में क्या होता है, उनके पेरेंट्स अगर अनेबल है, असमर्थ है फीस देने में, आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, वो क्षेत्र में मदद करेगा, आत्मनिर्भर बनाएगा। कैसे? आपको सारी जानकारियां देगा, जानकारी हो गई, और प्लस स्कॉलरशिप की भी सुविधा है, उससे आपकी पढ़ाई पर कोई भी अंतर पड़ने वाला नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। दूसरा, कैरियर दिशा निर्देश। अभी तो हुआ, बच्चों ने क्या किया, 12वीं के बाद में गलत निर्णय ले लिया, जिस फील्ड की जानकारी नहीं थी, जहां जो उनकी योग्य नहीं था, अब चाहे फाइनेंशियली हो सकता है, इंटेलेक्चुअली हो सकता है, कोई रीजन हो, उनके योग्य नहीं था, चले गए उसमें, 1 साल 2 साल टाइम बर्बाद किया, पैसा बर्बाद किया, फिर क्या होते हैं, पेवेलियन आ जाते हैं, बिना कुछ प्राप्त किए वहां आप वापस आ जाते हैं, पैसा बर्बाद होता है, कैरियर बर्बाद होता है, पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो आपको क्या, कैरियर संबंधित दिशा निर्देश देने वाला काम करेगा महापोर्टल। अब आपका कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नंबर 3, विभिन्न संस्थाओं की जानकारी, पूरी जानकारी मिलेगी आपको। इसके लिए किसी से फोन करने की जरूरत नहीं है, सीधा वेबसाइट में जाएंगे, जहां का चाहते हैं, जिस देश का चाहते हैं, जिस लैंग्वेज चाहते हैं, सारी जानकारियां आपको देने का उद्देश्य है किसका, महापोर्टल का। फिर उचित मार्गदर्शन, ये आपको उचित मार्गदर्शन देगा, करेक्ट गाइडेंस देगा कि आपको, आप अगर आपके पास में ये सुविधा है, आप ये कैपेबिलिटी है, आपको इसी फील्ड में जाना चाहिए क्योंकि आपकी योग्य वही है। अब चाहे वो रीजन कुछ हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है, इंटेलेक्चुअल हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, कुछ भी हो, आपको ये सही मार्गदर्शन देता है। इसमें आपका समय नहीं बर्बाद होगा, पैसे नहीं बर्बाद होंगे, और आपका करियर भी बन जाएगा। नेक्स्ट, गलत निर्णय से बचाना। हमारे छात्रों को अभी कक्षा 9वीं से 12वीं तक उनकी उम्र क्या होती है, किशोरावस्था होते हैं, उन्हें निर्णय लेने की क्षमता बड़ी मुश्किल से होती है। वो टोटली क्या अपने टीचर पर, अपने पेरेंट्स पर या किसी ऐसे बड़ों पर डिपेंड करते हैं, हम बताओ मैं क्या करूं।
वो खुद का निर्णय नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और बाई चांस इसी में किसी ने अपने लाभ के लिए, अपने मोटो को लिए उनको गलत निर्णय दे दिया, ठीक है ना। अपने कुछ लाभ के लिए कभी कभी कुछ बच्चों को गलत दिशा निर्देश देते हैं, गलत रास्ता बता देते हैं, ठीक। उनका लाभ तो हो गया, लेकिन बच्चे का पूरा लाइफ बर्बाद हो जाता है। उससे बचाने का काम करता है महापोर्टल, गलत निर्णय देने से आपको बचा देगा। अब इसके बारे में अब लॉगिन कैसे करें, कैसे इस पे जाएं, ये जानकारियां अंत में देनी जरूरी है, वो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब तक आप लोगों ने इसके बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारियां ले ली। अब इस पेज पर जाएं कैसे? आप सिंपली अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे या मोबाइल पे किसी भी ब्राउजर पे जाइए। ब्राउजर मतलब जहां से आप वेबसाइट खोलते हैं, वो गूगल हो सकता है, गूगल क्रोम हो सकता है, ये ढेर सारे ऐसे आपके साइट हैं। उस पे जाइए और उसमें आप ये डालिए नाम, क्या नाम है यहाँ पर? ये वेबसाइट का नाम है www.mahacareerportal.com। तो जैसे ही आप ये डालेंगे एक पेज खुल करके आ जाएगा। पेज जैसे ही खुलेगा उसके सेकंड ऑप्शन जाएंगे mahaportal.com फ्रॉम 9th to 12th। उस पर आप जाके सिंपली क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने आएगा। तो आपको पहले से रजिस्टर करना है। कैसे रजिस्टर करना है? यहाँ पर लॉगिन कैसे रजिस्टर करेंगे? सरल आईडी। अब ये सरल आईडी होता क्या है? ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आपके स्कूल में संपर्क कीजिए। आपके स्कूल के क्लर्क, हेडमास्टर या फिर क्लास टीचर, इनके पास आपकी पूरी सरल आईडी डेटा रहता है। वहां से आप ये ले लीजिए सरल आईडी। और ध्यान ही देना, ये सारी चीजें केवल स्कूल में 9 से 12 तक पढ़ने वाले बच्चे ही कर सकते हैं, बाकी और कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि सरल आईडी उन्हीं की मिलेगी। तो आपने सरल आईडी भर लिया, फिर यहाँ पे किया, ये पासवर्ड है कॉमन, सबके लिए सेम है 1 2 3 4 5 6। इससे आप जब यहाँ पर सबमिट कर देंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद में आप डैशबोर्ड में जाइए, ओपन कीजिए, सारी जानकारियां भरेंगे। ये वीडियो मैं आपको नेक्स्ट टाइम में दूंगा कि कैसे लॉगिन करके कैसे वहां पर जाना है, ठीक है। और जानकारियां सुन लीजिए। भारत में 21,000 इंस्टीट्यूट हैं इससे संबंधित। टीचर्स की संख्या जिसमें कि 10,000 से भी ज्यादा है। और पूरे देश में किस किस देश में ये सुविधाएं हैं? दुनिया के 556 देशों में ये आपको सुविधा करियर की, गाइडलाइन की, एजुकेशन की देता है। और महाराष्ट्र सरकार का मोटो है, लक्ष्य है कि 21-22 में कुल मिलाकर के लगभग 66 लाख छात्रों को इससे जोड़ा जाए, इसका लाभ उनको मिले। और बहुत बच्चों ने इसका लाभ उठाया है। इसका लाभ आप उठाएं। उठाने के लिए आपको ये वीडियो देख करके लॉगिन पेज जाकर के आपको क्या करना है? रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद में सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। अगर नहीं मिली कमेंट बॉक्स में आप जाके बोल सकते हैं। फिर इसके लिए लॉगिन कैसे करें, पेज को कैसे जाएं, ये जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा।